प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया, तो उसके बारे में आपका क्या सर कहना है? हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5th of June. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द अवेयरनेस अमॉन्ग्स यूथ एंड सिटीजन्स ऑफ द प्लेस ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है मुदंग तागे विलेज का मिहा पिलो जो अपेक्स काउंसिल है इन एसोसिएशन विद स्माइल ज़ीरो, एक NGO है यहाँ पे जो प्रोएक्टिवली यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं. एंड एक तामसू के हमारे वाइस चांसलर साहब भी है एंड हिज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हियर विद अस फॉर दिस नोबल इनिशिएटिव. जहाँ पे आप देख रहे हैं बिरी का जो रोड है, ZFM का जो फेमस रोड है हमारा इधर, इसको बोथ द साइड्स ऑफ द रोड प्लांटेशन ड्राइव अबाउट 500 प्लांट्स का सैपलिंग्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहायता से, स्माइल ज़ीरो की सहायता से यहाँ पे डोनेट किया गया है. एंड दैट इज़ बीइंग टेकन अप एंड इट इज़ रियली अ गुड इनिशिएटिव. बहुत अच्छा है. ज़ीरो वैसे ही काफ़ी नीट एंड क्लीन और सुंदर है. इसको और सुंदर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने का एक प्रयास है. तो सर जैसे कि यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है डेवलपमेंट के कारण, तो यहाँ वेदर भी देखने को चेंज होते जा रहा है. पहले का वेदर और अभी का वेदर में काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो सर उसको लेकर आप क्या कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन को लेकर स्पेशली? चेंज ऑफ वेदर एज सच इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना. इट्स नॉट अ लोकलाइज्ड इम्पैक्ट. अगर आप जैसे देखेंगे इस बार पूरा देश में भी हीट वेव का फर्स्ट टाइम शायद हमने देश में 50 डिग्री के ऊपर, इवन इन आर कैपिटल सिटी में या कुछ ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा हीट वेव का कंडीशन था. इट्स एन एक्सेप्टेड नॉर्म. एवरीवन नोज दैट एंड रियलाइजेस इट दैट ग्लोबल वार्मिंग या फिर चेंज ऑफ वेदर जो हो रहा है, एंड इट मे बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिकल एक्टिविटीज़. जो सम ऑफ देम वुड बी मैन मेड, सम ऑफ देम वुड बी नेचुरल. सो इसके वजह से डेफिनेटली व्हेन यू से डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन, यू आर आस्किंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन फॉर डेवलपमेंट. दैट इज़ वाई वी एट द गवर्नमेंट लेवल ऑल्सो हम बहुत इसको एम्फसाइज करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए. बोथ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कैनॉट बी एंटी टू ईच अदर. You cannot stop development in the pretext of saying of saving environment, and at the same time you cannot say that I need to develop at the cost of environment. So हमें emphasis जो है देना चाहिए sustainable development के लिए. So उसके लिए हम सबका प्रयास होना चाहिए सभी. and nowadays sustainable development also is picking up. Everyone is aware of it कि कैसा अभी हमने एक लास्ट टाइम आपने देखा तो स्टेटहुड डे के टाइम पे हमने प्लेज लिया था कि ज़ीरो को हम प्लास्टिक फ्री बनाएंगे करके. इसके तहत वी वर सपोज टू टेक अप द एक्शन एंड वी आर स्लोली पिकिंग अप. उसका एक एक्शन प्लान भी बनेगा. सो ऑल दिस आर केप्ट इन माइंड टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट विल गो हैंड इन हैंड प्रोवाइडेड वी एनकरेज एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो वही चीज़ हम सारे लोगों को इसके बारे में सोच विचार डेवलप करना चाहते हैं और एनकरेज करना चाहते हैं इसके बारे में. तो सर जैसे कि आपने कहा कि प्लास्टिक फ्री अभी आप यहाँ करना चाहते हैं हमारे ज़ीरो को, तो सर उसको फर्स्ट इनिशिएटिव आप लोग कैसे लेंगे? इसका एक इनिशिएटिव ये रहेगा कि जो मार्केट एसोसिएशन के साथ हमारा एक बातचीत रहना है अभी तक, क्योंकि आप सब जानते ही हैं इलेक्शन प्रोसेस में हम सारे लोग बिजी थे ही. एंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज बिजी इन इलेक्शन प्रोसेस. सो हम यहाँ के लोकल मार्केट एसोसिएशन के साथ बात करेंगे. और एक आइडिया है जहाँ पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ टाई अप करके इफ़ दे कैन मेक क्लॉथ बैग्स, उनको हमसे कैसे सरकार उनको इंसेंटिवाइज कर सकता है क्लॉथ बैग्स बनाने में, या फिर इट कुड बी CSR मॉडल ऑल्सो. तो उसमें इफ़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यहाँ पे विच आर अंडर द एजिस ऑफ ARSRLM. तो if those associations can be helped in making these cloth bags, and we tie them up with the market association and encourage them to procure. Maybe as a first step we can distribute those bags free of cost to the market associations, and then later on encourage them to procure them from the self-help groups. So this is इसके बारे में एक सोच है which we had because towards this only we had taken a pledge on statehood day. तो अब इसके बारे में काम करेंगे आने वाले दिनों में. So we will try to make it because we all know Zero is the cleanest and cleaner, very much cleaner place, and we should ensure that it gets the tag of the cleanest place. तो सर हमारे लास्ट क्वेश्चन इज़ सर, आप जो यूथ है जो अभी डिफॉरेस्टेशन जैसे मैंने कहा, तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपका तरफ से? क्या उनको एक मैसेज? सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए यूथ को कि दीज आर ऑल अब जो हम देख रहे हैं पहाड़, ये पेड़, ये सब जो देख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट इंटर जनरेशनल इक्विटी.
You know, they are not meant for any one particular generation. They are here for generations together and they have to be sustained for coming generations. तो ये मैसेज हमें हमारा यूथ को ज़रूर बताना पड़ेगा कि ऑल दिस एनवायरमेंटल वेल्थ, नेचर एंड नेचुरल वेल्थ जो हमारे पास है, दे आर इंटर जनरेशनल इक्विटी. सो इसमें सबका हक है, पहले वालों का भी हक था, अभी का जनरेशन का भी, आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी ये बनाए रखना चाहिए. सो ये मैसेज जब हम इनग्रेन कर सकते हैं अपने यूथ में, देन यू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिक्स अप ऑटोमेटिकली. You know, that is what I would like to say. Thank you. तो जैसे कि आप लोग का मुदंग तागे एसोसिएशन ने आज यहाँ पर प्लांटेशन प्रोग्राम रखा था एनवायरनमेंट डे में, तो सर इसको आप लोग कैसे आगे और भी ब्यूटी को आप दिखाना चाहेंगे? आप लोग का मुदंग तागे ऐसे भी अभी रास्ता भी काफ़ी अच्छा हो गया, इसको मॉडर्न आप रोड बनाने जा रहे हैं, तो सर इसको लेकर आपका क्या राय है इसको? जैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसी तरह हम लोग ऑर्गेनाइज उसको छूटने ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, एक साथ मिलते रहेंगे तो ब्यूटिफिकेशन अपना आप से आते रहेंगे. क्योंकि उसको ब्यूटिफिकेशन कराने के लिए हम लोग को खुद आगे निकलना पड़ेंगे. तो अभी रास्ता भी लास्ट टाइम आप लोग भी इंटरव्यू लिया था, हम बताया कि ये आने वाला महीना पे ये रास्ता भी बनने जा रहा है. अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो ही रहा है. तो उसका साथ साथ हम लोग जैसे आज प्लांटेशन किया है, उसी तरह हमारा मेहापिलो और मुदंग तागे यूथ एसोसिएशन हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे. चाहे अपना दिन और समय को निकल के सिर्फ उसी ब्यूटिफिकेशन और उसी काम के लिए हम लोग निकलते जाएंगे. तो सर जैसे कि आप लोग का जो ये रोड है, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि म्यूज़िक फेस्टिवल यहाँ पर किया जाता है. तो सर आप लोग का जो ये लाइटिंग जो लगाया है, लाइट जो लगाया है, पोस्ट लगाया है, वो काफ़ी देखने को इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, बिकॉज वायर लटकता हुआ दिख रहा है. अगर ज़्यादा ज़ोर से बारिश आता है तो सर वो डैमेज भी हो सकता है. तो उसको आप लोग कैसे मेंटेन करेंगे? उसको किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे? मैं उसको जैसे कि हाईवे से लेकर ये मॉडर्न विलेज गेट तक हमने अंडरग्राउंड वो स्ट्रीट लाइट को लगाने दिया था, और उसमें हम बहुत सा इलेक्ट्रिक पोल को भी हटाया है और कुछ टेलीफोन पोल को भी हटाया है. उसको OFC मतलब अंडरग्राउंड सबको करो बोला था, मगर एक ये टेलीकॉम का एक फोर्स आया है, मगर उसमें अंडरग्राउंड का उन लोग का प्रोविज़न नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया बोल के, इसलिए वायर लटका के कराना पड़ा है. और ये इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी बुरी बस्ती, म्यूज़िक फेस्टिवल बस्ती, हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये जीरो का पावर का उसको हम बात किया था, उन लोग का अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है. ये सब अगर गवर्नमेंट से अप्रूव होगा तो केबल लाइन पे हो जाएंगे. तो सर जैसे कि अभी आप लोग प्लांटेशन कर दिया, आप लोग लगा दिया, तो इसको मेंटेनेंस कौन करेगा? क्योंकि लगा देने के बाद लोग ऐसे होते हैं कि उसको भूल जाते हैं और वो मेंटेनेंस गायब हो जाता है. तो सर इसको आप लोग का तरफ से कौन मेंटेन करेगा इस चीज़ को? इसको मेंटेनेंस हमारा मेहापिलो और मुदंग तागे यूथ एसोसिएशन हम लोग मेंटेन पे रखेंगे, और ब्री वुमेन सोसाइटी, ब्री डेवलपमेंट वेलफेयर कमेटी. तो सर ये जो क्या क्या मेंटेनेंस अभी आप लोग का बाकी है ये रोड को लेकर? बहुत बाकी है. ड्रेनेज बाकी है, और शायद शोल्डर पे अभी ठीक तरह से सेटिंग नहीं हुआ, ये भी बाकी है. और यहाँ से लेकर आई थिंक 300 ये मीटर में तो हम लोग अभी प्लांटेशन करने नहीं जा रहे, क्योंकि आर्ट फिलिंग बाकी है, वो बहुत सा बाकी है. तो सर कब तक ख़त्म होने को पब्लिक को देखने मिलेगा यहाँ का पूरा सुंदरता? ये एक्चुअली उसको फिर हम लोग गवर्नमेंट से डिपेंड करना पड़ेंगे. उसके लिए स्कीम, छोटा मोटा स्कीम लेके आर्ट फिलिंग, ड्रेनेज, ये सब अगर हमारा ऑनरेबल MLA अगर साथ देते हैं तो वो आने वाला साल को होना चाहिए. तो सर जैसे कि आज स्माइल ज़ीरो भी यहाँ पर मुदंग तागे लोगों को कोलैबोरेट करके प्लांटेशन प्रोग्राम में भाग लिया है, तो सर आप लोग का मेन मोटिव क्या है ये प्लांटेशन को लेकर? हम लोग का मोटिव यही है कि हम लोग जगह को थोड़ा ब्यूटिफिकेशन चाहिए, और यहाँ जीरो एक तो टूरिस्ट प्लेस है, तो बाहर टूरिस्ट को हम लोग यहाँ जब आता है उसका सुंदरता को दिखाना चाहता है. तो इसीलिए हमारा एक स्माइल जो ग्रुप है, वी हैव अराउंड 30 मेंबर्स. आज यहाँ सिर्फ हम लोग प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, हमारा टीम, आधा टीम जो है ईटानगर में भी कर रहे हैं. तो इसीलिए सब मेंबर नहीं आ पाया, आधा टीम ईटानगर में कर रहे हैं, आधा टीम हम यहाँ पे कर रहे हैं.
हम लोग यहाँ सिर्फ नहीं करते हैं, जीरो में सिर्फ नहीं करते, ऑल ओवर अरुणाचल में भी हम लोग कई कई जगह में कहाँ इम्पोर्टेंट है और सब जगह में हम लोग काम करते हैं ऐसे एनजीओज़ के हिसाब से। और जैसे कि अभी यहाँ जीरो में भी हम लोग काफ़ी काम किया है, कहाँ का क्या क्या इनोवेटिव करना है, कैसा सोशल सर्विस करना है, कहाँ में कमजोरी हो रहा है, किसको हम लोग अच्छा मतलब अच्छा से हमारा जीरो को आगे बढ़ाने के लिए वही चीज़ हम लोग काम करते हैं। तो सर आप लोग का नाम ही है, ग्रुप का नाम है स्माइल ज़ीरो। तो सर ये जो हम अभी डीसी सर से भी पूछा है, डिफॉरेस्टेशन जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर गाछी काट रहा है डेवलप करने के लिए, तो सर उसको नहीं काटने के लिए भी तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको मेंटेन कैसे किया जाए, आप लोग का क्या ओपिनियन है इसको लेकर? इसीलिए तो मैंने अभी विद हमारा ये कोलैबोरेशन विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसे हम बात करके, क्योंकि अगर हम लोग अगर एक पेड़ कटता है तो हम लोग 10 पेड़ डालने के लिए वही तो हम लोग कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी अपना अपना जगह में आदमी भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मिट्टी कम होने से उन लोग तो घर बनाने के लिए तो पेड़ तो काटना ही पड़ेगा, उसको तो हम भी रुकाना तो नहीं सकेगा। इसीलिए हम लोग सोचा कि चलो जब उन लोग 10 पेड़ कटता है तो हम लोग 20 पेड़ डाल देंगे, वही टारगेट लेके हम लोग ने डिस्कस करके, इसीलिए हम इन कोलैबोरेशन विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सहायता मांग के उन लोग ने प्लांटेशन दिया। तो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन करके हमारा मनाता के यूथ ने हमें साथ दिया, एकदम तो साथ दिया, और हमारा मेहापलो साथ दिया, और सभी हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी पूरा आया, इसलिए मैं सबको बहुत अच्छा लगा। एंड सभी को मेरा तरफ से थैंक यू वेरी मच। तो सर जैसे कि अभी सर डीसी सर ने कहा है कि प्लास्टिक फ्री ज़ीरो करना चाहते हैं वो, तो सर आप लोग का स्माइल ज़ीरो ग्रुप उसको क्या मदद करेंगे उसको लेकर? अभी हम लोग भी डिस्कस करेंगे सर के साथ किस ढंग से हम लोग उसको प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं, उसका साथ में बैठ के, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारा डिप्टी कमिश्नर हम लोग बैठ के एंड बीइंग एनजीओस हम लोग भी साथ देंगे कि कहाँ हम लोग को काम करना है, हमें भी मतलब बताइए, तो जितना सकता है हम लोग भी उसको साथ देंगे।